तो ये साइंस के एमसीक्यू सीरीज़ का तीसरा वीडियो है। इससे पहले हमने 2 वीडियो ऑलरेडी कर लिया है। आई होप आपने उन वीडियोस को देख लिया है। नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो इस वीडियो में हम बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स सभी का कंबाइन एमसीक्यू करने वाले हैं। तो वीडियो में बने रहिए लास्ट तक, वीडियो को पूरा देखिएगा और पेपर पेंसिल लेके बैठिए ताकि आप आंसर मार्क करते चले और लास्ट में आप ये बता पाएँ, आप ये जान पाएँ कि आपने कितना सही किया, कहाँ पे मिस्टेक हो रहा है, किस टॉपिक को और पढ़ने का ज़रूरत है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जे थॉमसन को भौतिकी के क्षेत्र में खालिस्तान की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। तो ये सबको पता है, जे थॉमसन को भौतिकी के क्षेत्र में किसके लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? तो उसको मिला था इलेक्ट्रॉन के खोज के लिए। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। फिर है, इलेक्ट्रॉन की खोज वर्ष 1897 में खालिस्तान द्वारा की गई थी। तो किसके द्वारा की गई थी? जे थॉमसन द्वारा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। फिर है, न्यूट्रॉन की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? तो जेम्स चैडविक। ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा। फिर है, कैथोड किरणें की किरण पुंज होती हैं, किसकी होती हैं? तो ये इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील धातु है? 4 ऑप्शन है, 4 धातु का नाम दिया गया है। जो सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील है उसको आपको सिलेक्ट करना है। तो इसमें कॉपर, कैल्शियम, आयरन, जिंक, इन चारों में अगर देखें तो कैल्शियम क्या है? सबसे ज़्यादा प्रतिक्रियाशील धातु है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। फिर है, लोहा किस तापमान पर पिघल जाता है? तो लोहा 1538 सेंटीग्रेड पर पिघल जाता है। ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा। पीतल किसका मिश्रण होता है? तो इसे आप पिताजी से याद रख सकते हैं, तांबा और जिंक। किस में दिख रहे हैं? ऑप्शन डी कॉपर एंड जिंक, तांबा और जिंक। पिताजी याद रखेंगे तो पी से पीतल हो जाएगा, त से तांबा हो जाएगा और जी से जिंक हो जाएगा। तांबा जिंक अक्सर यही पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। उसके बाद अगला है, निम्न में से कौन सी गैस कोयला खदानों में विस्फोट का कारण बनती है? कौन सा गैस? तो मीथेन, याद रखेंगे। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। फिर है, निम्नलिखित में कौन सी नोबल गैस अचेत शून्य करने के लिए उपयोग किया जाता है? कौन सी नोबल गैस? जेनॉन, नियॉन या आर्गन या हीलियम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जेनॉन। ऑप्शन ए। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, पानी में पाया जाने वाला कौन सा तत्व कैंसर के लिए जिम्मेदार है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्सेनिक। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, याद रखेंगे। फिर है, सोना का रासायनिक चिन्ह क्या है? तो देखिए इसे आप याद रखेंगे AU। सोना का होता है, गोल्ड का होता है, और अगर चांदी का पूछ दिया जाए तो चांदी का होता है AG। यहाँ पे सोना का पूछा गया है इसलिए AU याद रखेंगे, पूछ दिया जाता है। फिर है, कॉपर सल्फेट का रंग क्या होता है? कॉपर सल्फेट का रंग आपको बताना है। कौन सा रंग का होता है कॉपर सल्फेट? तो ये नीला कलर का होता है, ब्लू। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। फिर है, निम्न में से कौन एक धातु है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से कौन एक धातु है ये आपको बताना है। तो सल्फर, आयोडीन, लोहा और कैल्शियम। तो सबको पता होना चाहिए लोहा क्या है? एक धातु है, आयरन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। फिर है, किस धातु को पहले वॉल फ्रेम कहा जाता था? किस धातु को कहा जाता था? टंगस्टन को। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आँखों में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को किसके द्वारा नियंत्रित और विनियमित किया जा सकता है? किसके द्वारा किया जा सकता है? आइरिस के द्वारा? नहीं। कॉर्निया के द्वारा? नहीं। प्यूपिल, पुतली के द्वारा या रेटिना के द्वारा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी पुतली के द्वारा। उसके बाद है, एक मानक स्रोत के रूप में किसी अज्ञात स्रोत से निर्मित प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो फोटोमीटर, कैलिपर्स या अमीटर या डायनामोमीटर। तो वो किसका उपयोग किया जाता है? फोटोमीटर का। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। फिर है, रजत को दीर्घ दृष्टि है, उसकी दृष्टि को सही करने के लिए नेत्र विशेषज्ञ उसे किस प्रकार के लेंस की सलाह देगा? कुल मिला के बात यह है कि रजत को दूरदृष्टि है, दीर्घ दृष्टि बोल दिया गया है मतलब दूरदृष्टि, तो उसको कौन से लेंस की सलाह दिया जाएगा? तो उत्तल लेंस, कॉन्वेक्स, याद रखेंगे। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। फिर है, आँख में प्रकाश किरणें बाहरी पारदर्शी संरचना के माध्यम से आँख के सामने स्थित खालिस्तान नामक से प्रवेश करती हैं। किससे प्रवेश करती हैं? तो लेंस से नहीं, आइरिस से नहीं, कॉर्निया या ऑप्टिक तंत्रिका। तो किससे प्रवेश करती हैं? कॉर्निया से, याद रखेंगे। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा।
फिर है प्रेस बायोपिया को सही करने के लिए आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला लेंस प्रकार है। तो किस प्रकार के लेंस का प्रयोग किया जाता है? बाइफोकल लेंस या बेलनाकार लेंस या उत्तल लेंस या अवतल लेंस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाइफोकल लेंस, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। टिंडल प्रभाव किस कारण से होता है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो याद रखेंगे ये किसके कारण होता है? प्रकाश का प्रकीर्णन, यही इसका कारण होता है टिंडल प्रभाव का। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आसमान नीला किसकी वजह से नज़र आता है? तो इसका भी रीज़न वही है, इसका भी कारण क्या है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट, प्रकाश का प्रकीर्णन। याद रखेंगे, दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। फिर है फल्मिनोलॉजी खालिस्तान का अध्ययन है। किसका अध्ययन है? फल्मिनोलॉजी। तो याद रखेंगे ये किसका अध्ययन है? आकाशीय बिजली का, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। जब किसी वस्तु को ध्रुव तथा फोकस के बीच रखा जाता है तब अवतल दर्पण के द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब का आकार क्या होगा? इस स्थिति में आकार कैसे होगा? इनलार्ज्ड, आवर्धित, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तारों का टिमटिमाना मुख्य रूप से किसके कारण होता है? तो तारों का टिमटिमाना किसके कारण होता है? रिफ्रैक्शन, प्रकाश का अपवर्तन। याद रखेंगे, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। फिर है पनडुब्बियों में समुद्र स्तर से ऊपर की चीज़ों को देखने के लिए निम्न में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो ओडोमीटर का नहीं, पायरेलियोमीटर का नहीं, हिप्सोमीटर का नहीं, किसका प्रयोग किया जाता है? पेरिस्कोप का, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर है मरीजों के दांतों की बड़ी तस्वीर देखने के लिए दंत चिकित्सक किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो बताइए किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? अवतल दर्पण, कॉनकेव मिरर, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समतल दर्पण के द्वारा निर्मित प्रतिबिंब हमेशा होता है, कैसे होता है? आभासी तथा सीधा, वास्तविक तथा सीधा, वास्तविक तथा उल्टा या आभासी तथा उल्टा। तो कैसे होता है? हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट, आभासी तथा सीधा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब। उसके बाद अगला है आँख का वह हिस्सा जो तंत्रिका संकेतों में किसी वस्तु की छवि के रूपांतरण के लिए जिम्मेदार होता है। कौन सा हिस्सा होता है आँख का? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा रेटिना, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, उस घटना का क्या नाम है प्रकाश के प्रकीर्णन से जिसमें किसी पर्वत के शीर्ष पर सूर्योदय और सूर्यास्त के दौरान एक हल्का लाल या नारंगी रंग होता है? तो उस घटना का नाम क्या है, ये आपसे पूछा गया है। तो उस घटना का नाम है, याद रखेंगे, अल्पेंग्लो, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, अल्पेंग्लो। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर है मनुष्यों में निषेचन आमतौर पर खालिस्तान में होता है। तो किस में होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फैलोपियन ट्यूब, डिम वाही नलिका, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर है जीवित प्राणियों में निषेचन के दौरान नर और मादा युग्मकों का संलयन एक कोशिका बनाने के लिए होता है जिसे कहा जाता है, तो इसे क्या कहते हैं? इसे कहा जाता है जाइगोट, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा महिलाओं में प्राथमिक यौन अंग है? महिलाओं में पूछा गया है प्राथमिक यौन अंग कौन सा है? 4 ऑप्शन है आपके सामने, फैलोपियन ट्यूब, अंडाशय, गर्भाशय या योनि। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ओवरी, अंडाशय, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है मादा पुष्प के किस भाग में निषेचन होता है? तो ये सबको पता होना चाहिए, किस में होता है? अंडाशय में, ओवरी में, ऑप्शन ए ही करेक्ट हो जाएगा। हाइड्रा में किस प्रकार का प्रजनन होता है? तो हाइड्रा में किस प्रकार का प्रजनन होता है? याद रखेंगे, बडिंग, मुकुलन, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक फूल का नर हिस्सा है? फूल का नर हिस्सा पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्टिग्मा नहीं होगा, स्टैमिन, पिस्टिल भी नहीं होगा, स्टाइल भी नहीं होगा। नर हिस्सा कौन सा होता है? स्टैमिन, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। हवा से परागण के लिए प्रयोग किया जाता है, तो याद रखेंगे एनेमोफिली, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर है बिना निषेचन के फल का विकास खालिस्तान कहलाता है, क्या कहलाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गेमेटोगेमी नहीं कहलाएगा, पार्थिनोकार्पी या हाइब्रिडोजेनेसिस या एपोमिक्सिस भी नहीं कहलाएगा, क्या कहलाता है? पार्थिनोकार्पी। याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, मल्टीपल एग्जाम में कई बार ये पूछा जा चुका है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पार्थिनोकार्पी, बिना निषेचन के फल का विकास। उसके बाद अगला है फूल के बीच में मौजूद पीली डस्ट को क्या कहा जाता है?
फूल के बीच में मौजूद पीली डस्ट को क्या कहा जाता है, ये आपको बताना है। तो उसे बोला जाता है पोलन, पराग। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हमने 38 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे साइंस से। एंड आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, और ये सीरीज़ अभी कंटिन्यू रहेगा। तो आगे आने वाले वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, और इस क्लास के नोट्स PDF के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।